दोस्तों, मालेगांव शहर में सरकारी कागजात को लेकर हमेशा अदम बेदारी का मुजाहरा किया जाता है। यही वजह है कि ऑटो का परसेंटेज सरकारी नौकरियों में और दीगर सरकारी कामकाज में हम अक़लियतों का परसेंटेज निहायत कम रहता है। आज हम लोगों को मालूम हुआ कि यार मालेगांव में कमोबेश 50,000 से ज़ायद ग्रेजुएट अफराद हैं। मालेगांव की आबादी 9 लाख है, 50,000 से ज़ायद अफराद ग्रेजुएट है। मगर ग्रेजुएट इलेक्शन की यादी में मालेगांव सेंट्रल में सिर्फ 1000 लोगों का नाम लिखा हुआ है, जो निहायत अलमिया की बात है कि जब कभी भी सर्वे होगा या हुकूमत इस जानिब नज़र डालेगी तो मालेगांव में ग्रेजुएट अफराद का इस कदर कम परसेंटेज देकर हुकूमत किस तरीके का फैसला करेगी। इस बाबत शिक्षक एमएलसी नासिक ज़िले के डॉक्टर सुधीर तांबे ने निहायत तअस्सुब के साथ स्वाइफ न्यूज़ नुमाइंदे को, मालेगांव से अतीक सर को, रईस कलर को की इस बाबत इंतबा दिया। मालेगांव से सेकुलर वोटों का परसेंटेज बढ़ना निहायत ज़रूरी है। इस ताल्लुक से वो 7 जुलाई बरोज़ इतवार मालेगांव शहर के दौरे पर है, जहां वो शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेडिकल के अफराद, एमआर, आंगनवाड़ी सेविकाएं, पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, बीओएमएस डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, बड़े हॉस्पिटल वाले, ग्रांटेड स्कूल, नॉन ग्रांटेड स्कूल, ग्रांटेड नॉन ग्रांटेड असातिज़ा, बरसरे रोज़गार और बेरोज़गार ग्रेजुएट हजरात के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नर्सरी और बैंकर्स, इंजीनियर्स और दीगर ऐसे अफराद जो ग्रेजुएट हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं मगर उनके वोटों का इंदराज नासिक ज़िला ग्रेजुएट हल्का असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में दर्ज नहीं किया जाता। इस बाबत बेदारी से मुताल्लिक वो मालेगांव आने वाले हैं। सैफ न्यूज़ पर आइए हम देखते हैं इस बाबत डॉक्टर सुधीर तांबे फ्रेंड सर्कल के अतीक सर ने क्या कहा और इस बाबत कारीन को और ग्रेजुएट हजरात को सोचने की भी बहुत ज़रूरत है। सबने हमारी डेमोक्रेसी ने जो हमें अधिकार दिए उसका वहाँ वो अधिकार को हमने जताना चाहिए और हम सब ने इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना नाम रजिस्टर करना चाहिए। इस बारे में मालेगांव शहर डॉक्टर सुधीर तांबे फ्रेंड सर्कल की जानिब से मालेगांव शहर में डॉक्टर सुधीर तांबे साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वक्त उनका जो मुकर्रर किया गया है मालेगांव शहर में आने का, क्या 7 बरोज़ इतवार 4 बजे से लेकर 10 बजे तक के मालेगांव में मौजूद रहेंगे और सभी हलके से ग्रेजुएट 1 नवंबर 2019 के बाद जितने भी ग्रेजुएट हुए हैं उन सब से मुलाकात करेंगे, जिसमें मालेगांव शहर के डॉक्टर है, इंजीनियर है, पेंशनर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर है, कोचिंग क्लासेस चलती है वो लोग, ग्रांटेड नॉन ग्रांटेड के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जेंट्स लेडीज़, छोटे बड़े डॉक्टर, आंगनवाड़ी, ऐसे तमाम लोगों से उनके मसाइल सुनेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। आने का जो मकसद है ख़ास तौर से डॉक्टर सुधीर तांबे फ्रेंड सर्कल की जानिब से हम लोग हमेशा काम करते हैं। एक महसूस हुआ कि हमारे शहर में कम से कम तो भी 60,000 ग्रेजुएट यहाँ पर है, लेकिन 3,000 के लगभग सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसलिए हमारे लोगों में माइनॉरिटी में ख़ास तौर से बेदारी आए और सेकुलर वोट इकट्ठा हो। इस बुनियाद के ऊपर सेकुलर वोटों को बढ़ाने के लिए मालेगांव शहर के अंदर मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग के अंदर ग्रेजुएट हल्के के जितने 1 नवंबर 2019 के बाद में लेडीज जेंट्स जो भी पास हुआ है उन तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे शहर के कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये पता चलना चाहिए, जिसमें ग्रेजुएट बेरोज़गार लोगों के लिए स्कीम, कुछ स्कूलों की स्कीम, इसमें एक बढ़ोतरी होती है। मालेगांव शहर के अंदर को वो आ रहे हैं गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के अलावा मालेगांव शहर के जो इलाके हैं, आज़ाद नगर है, हज़ार खुली एरिया है और ऐसे 2-3 एरियो के अंदर वहाँ पर मुलाकात करेंगे ख़वातीन से और वहाँ पर हम चाहेंगे कि ख़वातीन भी रजिस्ट्रेशन करवा कर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने से हमारे शहर का एक नाम होगा, जिसमें
हम लोग गवर्नमेंट से जो स्कीमें हैं वो ले सकते हैं। ऐसा है कि बड़ी बड़ी जो अदारे होते हैं वहाँ पर अक्सर विजिट होती है, डॉक्टरों से भी होती है, सभी लोगों से उनकी विजिट होती है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो करीब नहीं आ पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि करीब सभी के करीब जाए, जो छोटा मोटा धंधा करने से लेकर जो बेरोजगार है, ऐसे लोगों की यूनियन के साथ भी मुलाकात करके उनके मसले मसाइल को भी हल करने की कोशिश है। और वही डॉक्टर सुधीर तांबे साहब से मुलाकात करेंगे और उनका नेचर ही ऐसा है कि फ्रेंड सर्कल की जैसे फ्रेंड के हिसाब से सबसे मुलाकात करते हैं और सारे मसाइल सुनते हैं और सारे मसाइल पे हल करने की महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कोशिश करते हैं। गाँव शहर में उन्होंने अदारों को कंप्यूटर प्रोवाइड किया है, उसके साथ में जो यहाँ पर नॉन ग्रैंड टीचर हजरात थे उनका असेंबली में हॉल्ट है और 40% का जो ग्रैंड नॉन ग्रैंड को ग्रैंड पे लाया है। ऐसे टीचरों के मसाइल हल किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर में जो बेरोजगार है उनका ही मसला हल होना चाहिए, उनको भी गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन कब होगा जब हम करीब आएंगे तब। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डॉक्टर सुधीर तांबे फ्रेंड सर्कल की जानिब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 बजे से लेकर 10 बजे मिलने का टाइम है। आप लोग अपने इलाकों के अंदर न्यूज़ के जरिए आपको कहाँ कहाँ आने वाले वो सब बता दिया जाएगा और आप लोग वहाँ मिलने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन करवा, इतनी अपील करते हैं। क्योंकि गुटखे की लत का भी अब जो मामलात हो गए हैं कि शहर में इस अनगिनत गुटखे यानी हर जगह पर दस्तयाब है। छोटी मोटी किराना दुकानों पर बोलो, गोली बिस्किट की दुकानों पर बोलो, पान दुकानों पर बोलो, है ना। जबकि हुकूमत महाराष्ट्र ने इसके ऊपर रोक लगाई है, उसके बाद भी मतलब इन्हें गुटखा जो है दिन पे दिन आम होता जा रहा है। आए दिन इन्हें अखबारात के ज़रिए और कहीं ना कहीं इन्हें ऐलानात के ज़रिए होता है, मालूमात मिल जाती है कि भाई फला शख्स वो गुटखे का इस्तेमाल ज़्यादा करता था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, कैंसर में मुब्तला हो गया, घर के अफराद ख़ानदान के लोग परेशान रहते हैं ना। यहाँ तक कि मैं आपको बताता चलूँ कि मालेगांव शहर के अंदर हमारे एक मुफ्ती साहब है, वो भी मतलब गुटखे के ही वजह से मतलब वो उनका इंतकाल हो गया। एक लीडर है गांव का, वो भी गुटखे के ही इसमें मतलब कैंसर हो गया और फिर वो फौत हो गए। तो ऐसे जो हालात आज गुटखे की लत इस तरह हो गई है कि गली कूचे महल्ले में, यहाँ तक कि बताता चलो कि आज स्कूलों के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे जो आज स्कूलों में मतलब इन्हें वो गुटखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शासन और प्रशासन जो है वो आज वो सो रहा है, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखना चाहिए, है ना। मैं तो चाहूँगा कि हमारा जो शहर मालेगांव शहर है ये अक़लियतों का शहर है। बोलना चाहिए कि मतलब ये मुस्लिम अक्सरियत है और यहाँ पे मस्जिद और मीनारों का ये शहर कहलाता है। मैं चाहूँगा शहर के जो उलमाए किराम हैं, जो दानिश्वर है, जो यहाँ पर जो बड़े अदारे और कल्बे जो लोग चलाते हैं, वो भी इस ताल्लुक़ से अपने अदारे में और मस्जिदों से इस बात का ऐलान करें कि आज हमारी जो ख़वातीन है वो भी गुटखे के इस्तेमाल से इन्हें दूर नहीं है। आज जब देखो कि औरतें भी जो है जो गुटखा इन्हें मंगा कर वो उनके भी मुंह में गुटखा रहता है, खाते खाते वो नींद में सो जाते हैं, गुटखा मुंह में रहता है, इस तरह वो कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। आज कैंसर जो है ना इस तरीके से इन्हें आम होता जा रहा है कि उसके ऊपर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मालेगांव शहर के जो हमारे एडिशनल एसपी हैं खांडवी साहब हैं और डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, यहाँ तक कि शहर के दीगर जो अफराद हैं उनसे, ज़िला एसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि भाई ये जो नशा मुक्त जो है ना मालेगांव, इसको करना चाहिए और गुटखे के ऊपर रोक लगना चाहिए। गुटखा कहाँ से दस्तयाब हो रहा है लोगों को, आज बड़ी तादाद के अंदर इन्हें मतलब बाहर रियासत से, बाहर स्टेट से आज मालेगांव शहर के अंदर गुटखा लाया जा रहा है और उसकी फ़रोख्त तो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, जिसकी वजह से हमारा माशरा ख़राब हो रहा है। दिन दिन हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है और गरीब तबका जो है वो कैंसर के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो उनके घर वाले, ख़ानदान वाले, गली महल्ले के, शहर के जो सरकर्दा लोग हो बेचारे उनके पीछे परेशान रहते हैं। तो भाई मैं शहर की आवाम से गुजारिश करूँगा कि ऐसे जो लोग हैं उनको मना करें और आवाम को अगर हम बार बार अगर मना करेंगे तो वो भी मानने उनने वाली नहीं है। लेकिन मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि भाई इसके ऊपर तुरंत इसके ऊपर रोक लगाए। गुटखा कहाँ से लाया जा रहा है, कौन स्टेट से आ रहा है, विमल गुटखे की ज़्यादा तादाद मालेगांव शहर में देखने को मिल रही है। तो भाई मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि भाई गुटखे के खिलाफ जो है मतलब जो लोग गुटखा यहाँ पर ला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो शिवसेना अल्पसंख्यक इनके खिलाफ
मालेगांव शहर में एक ज़बरदस्त तहरीक चलाएगी आवाम से, और ख़ास तौर से जो सरपरस्त हजरात है मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई आप अगर अपने बच्चों को अगर पैसा वगैरह अगर दे रहे हो, है ना, तो वो किस मत में पैसा डाल रहे हैं। आमतौर से देखने में आता है कि सड़कों के किनारे बोलो, झाड़ के नीचे बोलो, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं और मुंह में गुटखा दबाए रहते हैं। तो सरपरस्त हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को जो आप जेब खर्ची दे रहे हैं वो कहाँ उसका इस्तेमाल कर रहा है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को आप खर्च दे रहे हैं तो उसके ऊपर नज़रसानी करो कि कहीं ये पैसा वो गलत जगह तो इस्तेमाल कर रहे हैं। मालेगांव शहर के अंदर जो लोग गुटखे का जो बड़े पैमाने पर जो कारोबार कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर कारोबार करके और अपने घर की किफ़ालत कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई आप ये तमाम कारोबार छोड़कर आप कोई दूसरा रोज़गार मुहैया करने की कोशिश करो, क्योंकि अपने आप लोगों को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि आपके इस कारोबार से हमारे समाज के, हमारे माशरे का, हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, हमारे आने वाली नस्लों तबाही और बर्बादी के दहाने पर जा रही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जो लोग गुटखा यहाँ पर बड़े पैमाने बोलो चाहे छोटे पैमाने पर बोलो, है ना, तो ऐसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग गुटखा फरोख्त कर रहे हैं वो ये धंधा छोड़कर कोई दूसरा कारोबार अपनाए। इंशाल्लाह अल्लाह उसमें भी आने आपको अच्छी खासी रोज़ी और रोज़गार अता करेगा। ऐसा पैसा क्या काम का जो हमारे माशरे को तबाह और बर्बादी के दहाने पर ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुहर्रमुल हराम का महीना जारी व सारी है। शायर ने बड़े ही दिलनशीन अंदाज में कहा है, अभी इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेंगी हमारे है हुसैन। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हर कौम के लिए, हर कौम के लोगों के लिए एक सबक है कि हमेशा ज़िंदगी में अपने उसूलों पे ज़िंदा रहते हुए ज़िंदगी गुजारे। आज मुहर्रमुल हराम का त्यौहार जारी है। शहर में ताज़ियादारों की जानिब से ताज़िया रखने का प्रोग्राम जारी है। शहर की आवाम से गुजारिश है, बिलखुसूस ताज़ियादारों से गुजारिश है कि शहर में अमन व अमान बरकरार रखें और जैसे पिछले त्यौहार अमन व अमान के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए कारपोरेशन इंतज़ामिया का साथ देते हुए गुजरा है, इस त्यौहार को भी आप उसी अंदाज में गुजारें। रहा सवाल शहरी हालात अतिक्रमण को लेकर कारपोरेशन इंतज़ामिया बहुत एक्टिव है। मेरी शहरियान से गुजारिश है कि अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कारपोरेशन इंतज़ामिया आने से पहले अपना अतिक्रमण खुद निकाले। इस तरीके की गुजारिश मेरी जानिब से शहरियान मालेगांव को है। अल्हम्दुलिल्लाह आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से अतिक्रमण ना करे इसकी अपील की जाती है और अवामुन नास से गुजारिश की जाती है कि अतिक्रमण हटा ले अपनी अपनी जगह से, तो नगर पालिका को भी आसानी हो। और नगर पालिका से गुजारिश है कि जहाँ से तुम अतिक्रमण हटा रहे हो वहाँ से वो मलबा, वो जगह साफ़ करें। आप लोग अतिक्रमण हटा के चले जाते हैं और वो मलबा कई दिनों तक वहीं पड़ा रहता है। अभी 15-20 दिन पहले से दरगाह मासूम सा कुट्टी के अतराफ़ में जो अतिक्रमण हटाया गया उसका मलबा रोड पे उसी तरीके से पड़ा हुआ है। आप नगर पालिका उसको साफ़ करें और ताज़ियादारों को आसानी के लिए रास्ते में जो खड्डे ये है वो सब भरे। और दूसरी एक गुजारिश ये है कि ग्रेजुएट हलके में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम जारी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से अपील की जाती है कि ग्रेजुएट हलके में वोटर लिस्ट में अपने अपने नाम बढ़ाएं और पढ़े लिखे होने का सबूत दें ताकि मुसलमानों की वोट का परसेंटेज बढ़े। गुटखे के ताल्लुक़ से तो ऐसा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि देखो ये बहुत बुरी चीज़ है, इसके पूड़ी के ऊपर, गुटखे के ऊपर, इसके ऊपर सब चीज़ें लिखी है कि ये सेहत के लिए मुज़िर है, इससे कैंसर होता है, उसके बाद भी सब खा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जबकि दवा की गोली पे लिखा नहीं रहता है मगर उसके बाद भी उससे पूछते हैं कि ये एक्सपायर हो गई क्या। एक्सपायर गोली खाने से कोई मरता नहीं है,
मगर इसके ऊपर लिखा हुआ है इससे आदमी की जान जाने का खतरा है, मगर सब वही कर रहे हैं, जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। कुत्ता गोली खुलेआम बिक रही है, गुटखा धूम से बिक रहा है। हर ऑफिसों में जाओ जहाँ लिखा हुआ रहता है कि भाई यहाँ थूकना मना है, उस कोने की बदबू इतनी आती है कि वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। प्रांत ऑफिस में ले लो, तहसील ऑफिस में ले लो, सब जगह पे, नगर पालिका में ले लो, ये सब जगह वहाँ देखने को मिल रहा है। तो जहाँ तक शासन प्रशासन इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे और ऑफिसों में इसकी पाबंदी से बोर्ड लगाए और इसके ऊपर सख्ती से सख्त कानून के दायरे में रहते हुए सख्ती लाए।